क्या आप मिरर इमेज के बारे में जानना चाहते हो? अपने बच्चों की मिरर इमेज कैसे संवारें, कैसे सुधारें? अगर आप ये जानना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं असलम मुलानी, पेरेंटिंग कोच। आज हम जानेंगे मिरर इमेज होती क्या है और हमें बच्चों के साथ करना क्या है। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग स्कूल के दिनों में टैलेंट रह के भी जीवन में फेलियर का सामना करते हुए नजर आते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे स्कूल दिनों में तो वो बिल्कुल सामान्य थे, मगर आगे चल के उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। ऐसा हुआ क्यों? इसका एक रीजन मिरर इमेज ये भी है। मिरर इमेज होता क्या है? जैसे कि एक पर्सनालिटी होती है, हम अपने आप को जो समझते हैं उसे हम मिरर इमेज कहेंगे। हमारा बच्चा अपने आप को समझता क्या है, इसको हम बच्चे की मिरर इमेज कहेंगे। दोस्तों, अगर हमारा बच्चा 90+ मार्क्स मिलाता है, इसका मतलब ये नहीं कहना है कि उसकी मिरर इमेज बेस्ट बन जाएंगी। या हमारा बच्चा एजुकेशन में सामान्य है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे की मिरर इमेज बेस्ट नहीं है। ये निर्भर करता है वो जो भी कुछ अचीव करता है नहीं करता है, वो 90+ मार्क्स मिलाता है या नहीं मिलाता है, उस पर निर्भर है कि वो कुछ भी करे, उसके बाद जो पेरेंट्स का रिस्पांस जाता है उस पर उसकी मिरर इमेज बनती है। जैसे कोई बच्चा 90+ मार्क्स मिलाता है और उसको घर पे ताने मिलते हैं क्योंकि उससे एक 7-8 बच्चे टॉपर है और उस टॉपर बच्चों की तुलना उस बच्चे के साथ की जाती है। पेरेंट्स कहते हैं आपने कुछ भी वर्क नहीं किया, आपको और वो करना चाहिए था। दूसरे बच्चों की तुलना उस बच्चे से करने से उसका अंदरूनी इमेज कॉन्फिडेंट बनेगा? आप सोच कर देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वो अंदरूनी खुद को कमजोर महसूस करेगा। ये हुआ क्यों? उसने 90% मार्क मिलाए इसलिए नहीं, 90% मार्क्स मिलाने के बाद उसको किस तरह से रिस्पांस मिला अपने पेरेंट्स का, अपने अपनों का, उस पर वो निर्भर हुआ। दूसरी बात, सामान्य बच्चा है, सामान्य मार्क्स मिलाता है, मगर पेरेंट्स उसको शाबाशी देते हैं, कहते हैं आपने तो बहुत अच्छा किया और कर सकते हैं, डोंट वरी, ट्राई कर लो, एक मोटिवेशन मिलता है। मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिलेटिव्स को फोन करके बताते हैं, देखो हमारे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है। हालांकि वो थोड़ा बीमार था, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका थोड़ा मूड ठीक नहीं था, नहीं तो और अच्छे मार्क्स लाता। तो तारीफ ही तारीफ करते हैं। छोटी सी बात है, ज्यादा तारीफ हो रही है। छोटी सी बात है, छोटा सा अचीवमेंट है, ज्यादा तारीफ हो रही है, बच्चों को मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है। बच्चे की अंदरूनी इमेज स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंट होती है, और ऐसे ही बच्चे आगे चल के बहुत बड़ी चीज अचीव कर पाते हैं। मुझे पता नहीं, मगर स्कूलों में, कॉलेजेस में छोटे बच्चों के साथ कंपटीशन क्यों किया जाता है, ये आप भी थोड़ा सा सोच लो, समझ लो, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी जरूर आप सोच लें। हम अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और बच्चों के साथ करते हैं तो वहां से बच्चों को वो अपने आप कम देखना शुरू करता है। हो सकता है जो एकदम टॉपर है उसके साथ कुछ अच्छी भी बातें हो रही होती है, मगर पृथ्वी पर अगर हर व्यक्ति, हर बच्चा यूनिक तरह से कुदरत ही बनाकर भेजती है तो हम उसको इस तरह से दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन क्यों करें? कंपैरिजन करने से फायदा क्या होता है उससे,
नुकसान तो ये है कि उसकी मिरर इमेज डाउन रहती है। ये मिरर इमेज डाउन रहने से दोस्तों वो अपने आप को कुछ कम महसूस करता है। हमारे बच्चे कितना अचीव करते हैं ये महत्वपूर्ण बिल्कुल भी न समझे। हमारे बच्चे कितना वर्क्स करते हैं, कितना होमवर्क करते हैं, स्कूलों में कितना उनका बिहेवियर बेस्ट है, एक रोल मॉडल की तरह है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें वो जो भी कर रहे हैं वो पॉजिटिवली लेने के लिए उसको वो पॉजिटिवली कैसे करें, इसलिए हमें उनको हमेशा मोटिवेशन देते रहना चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ मोटिवेट रहे, भले ही आपका बच्चा एजुकेशन में बहुत सामान्य हो तो भी वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, वो आपकी वजह से, क्योंकि उसकी मिरर इमेज दोस्तों कुछ अलग बनती है। मैं एक प्रोग्राम में गया था, 7-8 साल पहले की एक बात है। उस प्रोग्राम में जो वीआईपी पर्सन थे उनको बैठने के लिए स्टेज था और वहाँ पे गद्दियों का इस्तेमाल किया गया था। मैं नीचे चेयर पर आम लोगों की भीड़ में बैठा हुआ था। वहाँ पर एक दूर के रिलेटिव्स आ गए। जैसे ही वो मुझे मिले दोस्तों, उन्होंने मुझे पहले सवाल किया कि मेरे बच्चे को आपने देखा क्या। उनका 8-10 साल का बच्चा वहाँ पे जो गुम हो गया था, मैं उसको ढूंढने में लगा। हम दोनों उसको ढूंढने में लगे। कुछ वक्त निकल गया, बाद में हमें पता चला कि वो बच्चा स्टेज पर बैठा हुआ है, वो वीआईपी लोगों के साथ। दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब वो मैं बच्चों को प्रोग्राम के बाद मिला तो बहुत सारा उस बच्चे से मुझे सीखने को मिला। कुछ बातें मुझे समझ में जो आई मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उस बच्चे ने बताया कि जैसे ही वो वीआईपी पर्सन कोई गाड़ी से निकलकर उतरे तो बच्चा वहाँ पे पहुँचा और उनसे बातें करने लगा। उस पर्सन को उसकी बातें अच्छी लगी और सीधा वो उसको बच्चे को स्टेज पर ले गए और उस जितने देर तक वो प्रोग्राम में थे दोस्तों, वो बच्चे को साथ में लेके घूमते रहे। हालांकि वो बच्चा जब मुझसे बात कर रहा था तो उसने ऐसी बात की, कहने लगा कैसे हैं आपके घर वाले, बाल बच्चे कैसे हैं, पीक पानी कैसा चल रहा है। हालांकि मतलब जो जैसे किधर पे हमें मिलेंगे कोई दूर के रिश्तेदार, मामू या बड़े लोग जो बुजुर्ग रहते हैं, जब भी मिलते हैं तो कैसे हमारे साथ बात करते हैं। इस तरह से वो एक मैच्योर पर्सन की तरह मुझसे बात करता था। मुझे बहुत सारे जिज्ञासा पैदा हुई, कैसे इसका माइंडसेट इस तरह से बना होगा। मैंने जब उसके पिताजी से कुछ बातें इस बारे में पूछी तो उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई, तो उससे कुछ बातें बाहर निकल कर आई। जैसे वो जिस गांव में रहते थे उस गांव में उसके पिताजी एक रिलीजियस विधि रहता है, उस विधि करने का काम करते थे, तो उनको हर घर में जाना पड़ता था, लोग उनको लेकर जाते थे। तो उस वक्त बहुत वक्त वो अपने बच्चों को साथ में रखते थे। उसी वजह से जो आम बच्चों की तरह स्कूल में रहने वाला, पढ़ाई में ध्यान देने वाले बच्चों की तरह वो बच्चा न होते हुए मैच्योर लोगों में घूमने की वजह से, मैच्योर दुनिया में क्या चल रहा है, लोग किस तरह से बात करते हैं, समस्या क्या है लोगों की, ये बातें उसे बहुत जल्दी समझ में आ गई और वो भी एक मैच्योर पर्सन की तरह बात करने लगा। उसकी जो अंदरूनी इमेज इस तरह से बन गई थी दोस्तों, आगे चल के वो छोटे मोटे झगड़े मिटाने के काम लोगों के आने लगा। तो डेफिनेटली ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है जो बहुत ही कम हाइट से है, मगर बहुत बड़े लोग जो पॉलिटिशियन है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ वो उठता बैठता है और वो पर्सन के फॉलोअर्स भी भरपूर है। कुछ साल पहले ये वीडियो भी दोस्तों वायरल हुआ था। हालांकि उस पर्सन की जो अंदरूनी इमेज है वो अपने आप को एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझता है। इस वजह से दोस्तों ये उसके साथ हुआ। हम कुछ एक्टर्स के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। जैसे हम जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपको पता होगा
छोटे छोटे रोल करने वाला ये एक्टर एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा पता ही नहीं चला। अगर बायोग्राफी आप उसकी जानेंगे तो आप समझ लेंगे कि मिरर इमेज उसकी क्या थी उस वक्त भी, इसलिए वो ये कर पा सके। अमिताभ बच्चन को आप सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन का एक डुप्लीकेट है, उसको भी हम जानते हैं। ये दोनों में क्या फर्क है, आपको क्या लगता है? सबसे एक जो बड़ा फर्क है वो है इन दोनों की जो मिरर इमेज है वो। अमिताभ बच्चन जी अपने आप को अमिताभ बच्चन जी समझते हैं और ये डुप्लीकेट अपने आप को अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट समझता है। तो ये होता है दोस्तों मिरर इमेज। इसको संवारने के लिए, इसको सुधारने के लिए हमें बच्चों के साथ क्या करना पड़ेगा, अब ये हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारे बच्चों को उसकी तुलना, कंपैरिजन किसी और बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। हमारे बच्चों के अंदर जो भी क्वालिटीज है, जिसी भी तरह से है, उसको हमें मोटिवेशन देने के लिए उसको हमें प्रोत्साहन ही देना पड़ेगा। दूसरी बात, हम अपने बच्चों को अगर रिस्पेक्ट देना शुरू करें घर से ही, तो बाहर के लिए उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। जब भी आप बच्चों के साथ घर से बाहर किसी फंक्शन में होते हैं, किसी सोशल एक्टिविटीज में होते हैं, तभी आपको एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का हम बिल्कुल भी अपमान न करें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार।